श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, भगवान का पावन नाम जप करने वाला जीव कभी भी निराश नहीं हो सकता है। उसके जीवन के सारे संकट अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं। जैसे किसी बच्चे को कोई तकलीफ हो और वो रो के अपनी माँ को बुलाता है तो माँ जैसे दौड़ी चली आती है और उसके कष्टों को दूर करने का पूरा प्रयास करती है। ठीक उसी तरह जब आप संकट में होते हो और आपके हृदय से उस एक सच्ची पुकार परमपिता परमात्मा के लिए निकलती है तो वो उन तक जरूर पहुंचती है। इस बात का विश्वास करें, जब आप बुलाते हैं, नाम लेते हैं तो भगवान तत्काल ही कृपा कर देते हैं। अगर वह प्रार्थना वृंदावन की राधा रानी से की जाए तो वह तत्काल पूरी होती है। यही तो किशोरी जी की महानता है। तभी तो वृंदावन में केवल राधे राधे का ही तो बोलबाला है। राधा रानी सबकी सुनती है। आज आपको राधा रानी की कृपा की एक सच्ची कथा सुनाने जा रहा हूं, जो कि दिल्ली निवासी स्नेहा जी के साथ घटित हुई। कथा सुनकर आपको पता चल जाएगा कि राधा रानी कभी अपने बच्चों को निराश नहीं करती। आप एक बार नाम जप करना शुरू तो करें। इस कथा को पूरा जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। उससे पहले जिन लोगों ने अच्युत प्रभात यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलते रहें। इसी के साथ अगर आपको राम नाम के प्रताप से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना है तो हमारे दूसरे चैनल गोकुल भवन अयोध्या को जरूर देखें। स्नेहा जी ने बताया, गुरुजी, आप जो राधा नाम की लौ लोगों के हृदय में जला रहे हैं, आपके इस नेक काम के लिए आपको प्रणाम है। गुरुजी, आप एकदम सही कहते हैं कि राधा नाम के निरंतर जप से बड़े संकट टल जाते हैं। हमारे पूर्व जन्म के बुरे कर्मों के द्वारा जो बार बार हमारे जीवन में परेशानियां आ रही हैं, हम उन संकटों का सामना करते हैं, वो सब समाप्त हो जाते हैं यदि भाव से राधा नाम का जप किया जाए तो आपका जीवन बदल ही जाएगा। यह मेरे साथ हुआ है गुरुजी। राधा नाम की कृपा मुझ पर हुई है। मेरे जीवन का सारा अंधेरा दूर हो गया। गुरुजी, आज मैं आपके कथनानुसार अपने जीवन का वही अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जिससे लोगों के मन में राधा नाम को जपने की प्रेरणा मिल सके। गुरुजी, मेरा नाम स्नेहा है। मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। मेरे जीवन में सभी कुछ अच्छा चल रहा था, किंतु जब कोरोना आया तो उसने बहुत से लोगों के जीवन में काफ़ी उथल पुथल कर दी। उसमें मेरा परिवार भी शामिल था। मेरे पति की नौकरी चली गई थी, जिससे हम लोगों को काफ़ी आर्थिक संकटों को झेलना पड़ा। घर का खर्चा निकालने में काफ़ी परेशानी हो रही थी। मुझे सिलाई का काम आता था, जिससे किसी तरह से गुजर बसर चल रही थी। मेरे बच्चों की स्कूल फीस भी जमा करने में काफ़ी दिक्कतें आ रही थी। मेरे घर वालों और ससुराल वाले ने कुछ तो मदद की, किंतु कोई भी स्थायी समाधान हमको नज़र नहीं आ रहा था। मेरे पति नौकरी का बहुत प्रयास कर रहे थे, किंतु सफलता नहीं मिल रही थी। जीवन जैसे एकदम से रुक गया था। हर तरफ केवल निराशा ही निराशा नजर आ रही थी। समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि क्या करें जिससे इन संकटों से मुक्ति मिल जाए। गुरुजी, मेरे पड़ोस में एक दंपति रहते हैं। वह वृंदावन से दीक्षा ले रखे हैं। उनको जब मैंने अपनी परेशानियों के बारे में बताया तो उन्होंने कहा कि राधा रानी बड़ी करुणामय हैं। वह अपने बच्चों को कभी कष्ट में नहीं देख सकती। आप निरंतर राधा नाम का जाप करिए। उनकी कृपा से आपके जीवन में जो भी संकट है, जो भी अंधेरा है, वह स्वतः ही दूर हो जाएगा। उनकी बातों को मानकर मैंने राधा नाम का निरंतर जप करना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे हर तरफ से निराशा ही दिख रही थी। तो राधा नाम से मुझे एक उम्मीद जग गई। मेरा नाम जप निरंतर चलता रहता था। गुरुजी, मैं जब पूजा पर बैठती तो अकेले में राधा रानी से काफ़ी देर तक बातें किया करती थी कि जैसे वो मेरी बड़ी बहन है। मैं उनसे छोटी बहन की तरह अपनी हर बात शेयर करती थी, जिससे मुझको बड़ा सुकून मिलता था। समय गुजरता जा रहा था। ऐसा करते करते करीब 6 माह बीत गए। एक रात जब मैं सो रही थी तो मुझे एहसास हुआ कि घर में कोई चल रहा है। मुझे थोड़ी घबराहट सी महसूस हुई। मैं उठी तो मुझे कोई नहीं दिखा। मेरे पति ने पूछा तो मैंने कहा, कोई तो है घर पे, पर दिख नहीं रहा, मुझे डर लग रहा है। इसके बाद मैं फिर सो गई।
स्वप्न में मुझे राधा रानी जी के दर्शन हुए। उन्होंने कहा कि अपनी बहन से डर लगता है तुमको? मैंने कहा नहीं तो। उन्होंने कहा तो तुम्ही ने तो कहा था। मेरी नींद टूट गई तो मुझे एहसास हुआ कि उस समय राधा रानी हमारे घर पे मौजूद थी और मैं वैसे ही डर रही थी। अगले दिन मैंने राधा रानी से क्षमा मांगी। गुरुजी, इस घटना के बाद मेरे पति को एक कंपनी में अच्छी सी नौकरी मिल गई, जिसके बाद हमारे घर के बुरे दिन समाप्त हो गए। मेरी समझ में अभी तक ये नहीं आ रहा था कि हमारे जीवन में ये संकट आते ही क्यों हैं, आते हैं जो इतना हमको तोड़ कर रख देते हैं। गुरुजी, एक दिन मैंने YouTube पर आपका गोकुल भवन अयोध्या चैनल देखा, जिसमें आपने राम नाम की महिमा के बारे में बताया था, जिसके बाद मैंने आपसे संपर्क किया। तो आपने बताया कि हमारे जीवन में जो भी संकट आते हैं वह हमारे पूर्व जन्म के किए हुए पाप कर्मों के कारण ही आते हैं। हमको हमारे एक एक कर्म का हिसाब देना होता है, भोगने पड़ते हैं, चाहे हंसकर भोगो या रोकर भोगो, बिना भोगे छुट्टी नहीं मिलेगी। केवल भगवान का पावन नाम ही ऐसा है, इसमें ऐसी शक्ति है कि जिससे हमारे सारे पाप कर्म नष्ट हो सकते हैं। उसके बाद आपने नाम जप की विधि बताकर निरंतर नाम जप करने को कहा। गुरुजी, मुझे राधा रानी जी की कृपा से अनुभव तो होने शुरू ही हो चुके थे, तो मैंने जैसे ही आपने बताया मैंने वैसा करना शुरू कर दिया, जिसके बाद हमारे जीवन में प्रारब्धवश कुछ परेशानियां आई थी, किंतु उन परेशानियों का एहसास जैसे हमको हुआ ही ना हो। आज राधा रानी के नाम जप की वजह से सारे संकट कट चुके हैं। हमारा जीवन बहुत अच्छी तरह से गुजर रहा है। आज करीब 1.5 वर्ष हो गए नाम जपते जपते। मुझको एक आनंद सा हमको अनुभव हमेशा होता है। गुरुजी, आपकी कही एक एक बात सत्य है। नाम से सब कुछ संभव है, जिसको मैंने अपने जीवन में पाया है। राधा नाम से बढ़कर कुछ भी नहीं। अब तो मेरा किसी से ज़्यादा बात करने का भी मन नहीं करता, मन करता है बस नाम जप ही करती रहूं। गुरुजी, आपको कोटि कोटि प्रणाम है। राधे राधे। भाइयों बहनों, आपने देखा, जब आप निरंतर राधा नाम का जाप करते हैं तो राधा रानी की कृपा अपने आप पर होने लग जाती है। तभी तो कहा गया है कि कलयुग केवल नाम आधारा है। अपने मन को केवल राधा नाम के जप में लगा दो, जिससे कि हमारा कल्याण हो जाए। भाई बहनों, आपको यदि यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। अगर आपके पास भी बांके बिहारी की कृपा, वृंदावन और राधा रानी से जुड़ी कोई सच्ची कथा हो तो उसको मेरे व्हाट्सएप या ईमेल पर भेज सकते हैं। ईमेल और व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। राधे राधे।